नमस्कार दोस्तों। क्या आपका मन भी बार बार भटक जाता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ठान लिया कि आज ध्यान करेंगे, पढ़ाई करेंगे या कोई जरूरी काम पूरा करेंगे, लेकिन मन ने बीच रास्ते में ही हार मान ली? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान इस संघर्ष से गुजरता है और यही सबसे बड़ी चुनौती है, मन को कैसे काबू करे। लेकिन इस सवाल का जवाब श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले भगवत गीता में बेहद सरल लेकिन गहरे शब्दों में दिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मन को नियंत्रित करने की कला श्री कृष्ण के ज्ञान के आधार पर। यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि एक मानसिक विज्ञान है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ सुनने का नहीं, अपनाने का है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और तेज गति से भटकने वाला होता है। यही कारण है कि गीता में अर्जुन भी इस मन को वश में करने में असमर्थता प्रकट करता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, यह मन तो बहुत चंचल है, बलवान है, हट्टी है। इसे वश में करना उतना ही कठिन है जितना कि वायु को रोकना। श्री कृष्ण इस बात से सहमत होते हैं, लेकिन साथ ही समाधान भी बताते हैं। उनका यह समाधान आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि महाभारत के समय था। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दो साधन अत्यंत आवश्यक है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है सतत प्रयास। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है तो शुरू में उसका मन बार बार भटकेगा, वह शायद 1 मिनट भी स्थिर न बैठ सके। लेकिन यदि वह नित्य एक ही समय पर ध्यान करता रहे तो धीरे धीरे उसका मन उस अभ्यास में रमने लगेगा। जैसे एक नदी का जल धीरे धीरे एक दिशा में बहकर मार्ग बना लेता है, वैसे ही मन भी अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित होता है। दूसरा उपाय है वैराग्य। इसका अर्थ केवल संसार से त्याग करना नहीं है, बल्कि इच्छाओं और मोह से दूरी बनाना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका मन बार बार मोबाइल की ओर भाग रहा है तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वह मोबाइल से वैराग्य रखे, यानी उसका मोह कम करे, तो वह ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकेगा। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब तक हम इंद्रियों और वासनाओं के आकर्षण से मुक्त नहीं होंगे, तब तक मन को काबू में करना कठिन रहेगा। गीता के एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण पा लें तो वह हमारा सबसे बड़ा सहायक बनता है, लेकिन यदि मन हमारा नियंत्रण करे तो वह हमें पतन की ओर ले जाता है। यह बात हम अपने जीवन में बार बार अनुभव करते हैं। जब मन सकारात्मक होता है तब हम उत्साह से भर जाते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जब मन निराश होता है तब हमारे आसपास सब कुछ नकारात्मक लगने लगता है। उदाहरण के तौर पर एक साधारण व्यक्ति को ही लीजिए जो सुबह उठकर व्यायाम करना चाहता है। एक दिन वह उठता है और सोचता है कि आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। उसका मन उसे टालने की प्रेरणा देता है। अगर वह उस क्षण मन को नहीं जीत पाता तो वह यही आदत बन जाएगी। लेकिन यदि वह उठकर अभ्यास कर लेता है तो धीरे धीरे उसका मन उसी दिनचर्या में रम जाएगा। श्री कृष्ण के अनुसार यही अभ्यास और आत्म संयम का मार्ग है। श्री कृष्ण ध्यान को भी मन की साधना का प्रभावी उपाय मानते हैं। ध्यान का तात्पर्य केवल आंखें बंद कर बैठने से नहीं, बल्कि अपने विचारों पर दृष्टा बनना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन के विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि हमारे मन में चल रहे विचार कितने अनियंत्रित और बेमतलब है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, मन की चंचलता कम होती जाती है। गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण ध्यान योग को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि मन को एकाग्र करना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तब हम अपने भीतर के उद्देश्य को पहचानते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मन का नियंत्रण केवल ध्यान या साधना से नहीं होता, बल्कि यह दैनिक जीवन की छोटी छोटी गतिविधियों में भी झलकता है। जैसे कि जब कोई हमें गुस्से में कुछ कहता है
और हम शांत रहते हैं तो यह मन की विजय है। जब हमें अत्यधिक मोह होता है किसी वस्तु या व्यक्ति से और हम उस मोह को सीमित रखते हैं तो यह भी मन पर नियंत्रण है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा योगी और सच्चा भक्त होता है। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, चाहे उसकी प्रशंसा हो या निंदा, लाभ हो या हानि, सफलता हो या विफलता। वह समत्व भाव में जीता है और यही जीवन की वास्तविक सफलता है। आज के समय में जब हमारा मन मोबाइल, सोशल मीडिया, भौतिक आकर्षण और अनगिनत इच्छाओं से घिरा हुआ है, तब गीता के यह उपदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि हम अपने मन को साध लें तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हो या आध्यात्मिक जीवन। अंत में यही कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण का यह गूढ़ संदेश कि मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है एक अनमोल सत्य है। यह केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने की विधि है। जो इसे अपनाता है वह वास्तव में शांति, आत्मबल और स्थिरता को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह था मन को नियंत्रित करने की कला पर श्री कृष्ण का अद्भुत और कालातीत ज्ञान। अगर आपको यह विचार उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को दूसरों से साझा करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके जीवन में मन को काबू में लाने का सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप श्री कृष्ण जैसे और गहरे ज्ञान का लाभ ले सके। जय श्री कृष्ण।